अब हम चंद्रवंश की कथा की ओर प्रवेश करते हैं, जहाँ पर हमारे लाल जी का आगमन हुआ। अब जो कृष्ण चंद्र जी महाराज हैं, उनका चंद्रवंश में आगमन हुआ तो सबसे पहले यह चंद्रमा से प्रारंभ हुआ। चंद्रमा के हुए बुध, बुध के हुए नहुष, नहुष की 5 संतानें हुई, जिसमें से सबसे बड़े हुए यदु, और यदु से चला यदुवंश। अब यदुवंश में सबसे छोटे थे पुरु, फिर पुरु से चला पुरुवंश, ये यदुवंश पुरुवंश। फिर उसके बाद आजमीड़ हुए, आजमीड़ के देवमीड़ हुए। अब देवमीड़ की 2 संतानें हुई, एक हुई सुरसेन और दूसरी हुई उग्रसेन। तो सुरसेन के यहाँ वसुदेव जी का जन्म हुआ और उग्रसेन के यहाँ कंस का जन्म हुआ। जो सुरसेन के पुत्र हैं वसुदेव जी महाराज, उनके 7 विवाह हुए। जो 8वां विवाह है, 7वां विवाह है, वो देवकी जी कंस की जो चचेरी बहन है, उनके साथ वसुदेव जी का 7वां विवाह हुआ। अब विवाह हुआ वसुदेव जी का, तो सबसे पहले जो कंस है, अपनी चचेरी बहन का विवाह होने जा रहा था, तो जो चचेरी बहन है वह बड़ी ही प्रिय है उनको, सबसे अधिक लाड़ प्यार उन्हें ही मिलता है। तो जो देवकी जी हैं, बड़ी ही लाडली हैं कंस की, तो कहता है कि यह मेरी बहन का विवाह हो रहा है, तो इसे विदा करने मैं ही जाऊंगा। अब विदा करने के लिए तैयार होते हैं कि रथ स्वयं मैं हाँकूंगा। विवाह हुआ वसुदेव देवकी जी का। अब विदाई होने जा रही थी, माता देवकी को रथ पर बिठाया, वसुदेव जी को बिठाया और लेकर चला है कंस। मार्ग में जैसे ही पहुंचा तो आकाशवाणी हुई वहां पर कि अरे क्रूर कंस, जिस बहन को तू अपने इतने प्रेम से लेकर जा रहा है, उसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। ऐसी आकाशवाणी हुई, कंस के रोंगटे खड़े हो गए। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर बड़ा ही क्रोध आ गया। क्रोध में खड्ग निकाली और कहा, अरे 8वीं संतान काल तो तब बनेगी जब 8वीं संतान पैदा होगी। मैं देवकी को इसी समय मार दूंगा। तलवार निकालकर देवकी को मारने ही जा रहे थे कि वसुदेव जी चरणों में गिर पड़े और कहा कि महाराज आप इसे छोड़ दीजिए, इसकी 8वीं संतान आपका काल होगी। मैं इसकी प्रत्येक संतान को आपको ला कर दूंगा, आप इसे छोड़ दीजिए। तब कंस ने देवकी पर दया कर दी, उसे छोड़ दिया और उसे बंदी गृह में डाल दिया। अब बंदी गृह में वसुदेव और देवकी को डाल दिया। दोनों दंपति वहीं पर रहते। इधर पहली संतान होती है। जैसे ही पहली संतान का जन्म हुआ तो बड़े दुखी हुए वसुदेव जी। हाथ में लिया अपनी संतान को और लेकर चल दिए कंस के पास। देखा इतनी छोटी सी संतान है। कंस ने भी जैसे ही देखा तो सोचा, अरे इतनी छोटी सी संतान है, यह मेरा क्या काल बनेगी, यह मेरा क्या बिगाड़ लेगी। कंस के मन में करुणा आ गई। यह बात जैसे ही नारद जी को पता चला तो नारद जी एक कमल का पुष्प लेकर आए कंस के पास और कंस से पूछा कि यह कमल का पुष्प देख रहे हो? तो कंस ने कहा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। बोले इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं? बोले इसमें बहुत सारी पंखुड़ी हैं। तो कहा इसकी कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी 8वीं है? तो उसने सोचा ये कौन सा प्रश्न है, इसकी सभी पंखुड़ी 8वीं और सभी पहली हैं। तब नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख, यही तो मैं बता रहा हूँ। उस विष्णु की गिनती में कौन सी संतान पहली है और कौन सी 8वीं है? वो तो सारी ही पहली और सारी ही 8वीं है। उस विष्णु की चाल में क्यों फंस रहे हो? कंस ने सोचा बात तो यह सही कह रहे हैं। अब नारद जी यहाँ पर यह सोच रहे थे, अगर इस पापी के मन में दया आ गई तो इसका भगवान उद्धार कैसे करेंगे? इसका जब तक पाप का घड़ा नहीं भर जाता तब तक भगवान इस धरा पर जन्म नहीं लेंगे।
तो इसके मन में दया नहीं आना चाहिए। जैसे ही नारद जी ने समझाया कि अरे इसकी कोई सी भी पहली संतान हो सकती है, कोई सी भी 8वीं हो सकती है, तो देरी ना करते हुए उसने तुरंत उस बालक को उठाया और सोचा कि जाने यही मेरा काल हो, और उठाकर उसे मार डाला, उसकी हत्या कर दी। अब इधर पहली संतान की हत्या की, दूसरी संतान का जन्म हुआ, दूसरी संतान भी वसुदेव जी ने ला कर दी, तीसरी संतान भी ला कर दी। अब 7वीं संतान के रूप में स्वयं बलराम जी आए, जो उनका गर्भ में जैसे ही आगमन हुआ तो भगवान ने यह लीला की, अगर बलराम जी भी वहां पर गए तो फिर कंस इसका भी वध करने का सोचेगा, तो भगवान ने उसे रोहिणी माता के गर्भ में प्रस्थापित कर दिया। और इधर बलराम जी रोहिणी माता के गर्भ में गए और इधर सभी को खबर मिली कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। अब जैसे ही 8वां गर्भ आया, अब तो महाराज मौसम ही अलग है, बड़ा ही हर जगह जैसे ही गर्भ में आए भगवान, वैसे ही हर जगह इतनी प्रसन्नता छाई है, सभी लोग बड़े आनंदित हैं, देवता गण इतने प्रसन्न हैं। प्रथम माँ होता है, दूसरा माँ होता है, तो जैसे ही माहौल होता है, ये जो भगवान हैं, कृष्ण भगवान का जन्म समय से कुछ पहले हुआ, पूरे 9 माह 10 माह में भगवान का जन्म नहीं हुआ, भगवान ने कुछ समय पहले ही जन्म लिया, क्योंकि इधर कंस को खबर लग जाती तो पहले ही आ जाता। अब इधर सारे देवतागण बड़े प्रसन्न हैं, अब तो भगवान का लीला पुरुषोत्तम का जन्म होने वाला है, और भोलेनाथ भी बड़े प्रसन्न हैं, सारे देवतागण बड़े ही प्रसन्न हैं। अब तो भगवान आने वाले हैं, अब तो भगवान आने वाले हैं। प्रथम माह बीता, दूसरा माह बीता, और जैसे ही सावन का माह आया तो मौसम इतना अलग है, सभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, स्वागत के लिए तैयार हैं कि कब भगवान जन्म लेंगे, कब भगवान जन्म लेंगे। और वह रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन, अष्टमी तिथि आने वाली है और भगवान जन्म लेने वाले हैं। अब इधर जैसे ही भगवान का गर्भ में आगमन हुआ, कंस को पता चला कि अब यह गर्भवती है। कंस बड़ा ही सावधान था, लेकिन देवतागण इतने प्रसन्न थे। सावन का माह आया, इतनी मोटी मोटी बूंदें गिर रही है और सभी इतने प्रसन्न हैं, बहुत ही अधिक प्रसन्न हैं कि अब भगवान आ रहे हैं। यह नहीं पता कि इतनी प्रसन्नता क्यों हो रही है, लेकिन बस आनंद का जन्म होने वाला है तो आनंद क्यों नहीं छाएगा। भले ही आनंद गर्भ के अंदर है, लेकिन पूरी ब्रजभूमि में, पूरे क्षेत्र में आनंद की लहर दौड़ पड़ी थी। देवतागण बार बार इंतजार कर रहे हैं भगवान का, राह देख रहे कि कब आएंगे भगवान, कब आएंगे। हमारे यहाँ पर भी छोटे से बाल रूप में भगवान आने वाले हैं, और जो भगवान का स्वरूप है स्वयं भगवान ही हैं, और उन्हें भगवान ही मानना चाहिए। सभी देवतागण जैसे ही वह तिथि आई, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन, और कंस के बंदी गृह में स्वयं श्री कृष्णचंद्र महाराज देवकी के सामने विराट रूप में प्रकट हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब जैसे ही भगवान प्रकट हुए, देवकी माता ने देखा तो भगवान ने कहा कि जल्दी से मुझे टोपली में बिठाना, और वहां पर नंद गांव में नंद बाबा का महल है, वहां पर यशोदा माता गर्भवती है, उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उस कन्या को तुम ले आना और मुझे वहां पर सुला आना। यह आदेश वसुदेव और देवकी को दिया। तभी भगवान विराट से सूक्ष्म रूप में आए, और सूक्ष्म रूप में जैसे ही आए, वसुदेव जी ने उन्हें टोपली में बिठाया और लेकर जाने लगे। इधर देवकी माता की आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही है।
कुछ ध्यान नहीं है हो क्या रहा है। बस वसुदेव जी ने भगवान को टोपली में बिठाया और लेकर जाने लगे। जैसे ही भगवान को लेकर जा रहे हैं, वसुदेव जी, इतनी मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिर रही है। अब भादव का समय आ गया है, अष्टमी तिथि है, तो बड़ा ही पानी गिर रहा है, बहुत जोर जोर से पानी गिर रहा है। इतनी मोटी मोटी बूंदें गिर रही है और वसुदेव जी लेकर जा रहे हैं, अपने माथे पर टोपली रखी और नंद भवन की ओर चल दिए। अब नंद भवन की ओर जाने लगे। मार्ग में यमुना महारानी से भेंट हुई। यमुना महारानी में जैसे ही एक पैर रखा, जल स्तर बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, पानी कम ही नहीं हो रहा, इतना जल स्तर बढ़ते जा रहा। इधर देवताओं ने भी भगवान की स्तुति की। तो सबसे पहले तो नामकरण भगवान का देवताओं ने ही कर दिया। भगवान को सत्य कहकर बुलाया कि आज तो सत्य का जन्म हुआ है। सत्य कहकर जब भगवान को बुलाया, और यमुना महारानी भी इधर जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ, सारी बेड़ियां खुल गई, सारे बंधन खुल गए, सारे जो पहरेदार थे सब अपने आप सोते गए, किसी की निद्रा नहीं खुल रही, क्योंकि मध्य रात्रि का समय था, 12 बज रहे थे रात्रि के, और भगवान इधर जन्म लिए। तो सारी बेड़ियां खुलती गई और वसुदेव जी यमुना नदी के घाट पर जैसे ही पहुंचे, अब यमुना महारानी भी चाह रही हैं कि भगवान के कब चरण स्पर्श कर लो, कब भगवान के चरणों का स्पर्श हो जाए। तो इधर यमुना महारानी में जैसे ही पैर रखा, वसुदेव जी जाते जा रहे हैं। इधर यमुना महारानी ने अपना जल स्तर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बढ़ते जा रहा है, जल बढ़ते जा रहा है। भगवान यमुना महारानी की इच्छा समझ गए। भगवान ने एक पैर अपना टोपली से बाहर निकाल दिया, और टोपली से बाहर निकाला। यमुना महारानी ने जैसे ही भगवान के चरणों को स्पर्श किया, फिर पुनः अपना जल स्तर नीचे घटता गया। एक सर्प पीछे भगवान के चल रहा है, शेषनाग की सैया है, छत है शेषनाग का, उसके नीचे भगवान आते जा रहे हैं। और लेकर वसुदेव जी चल पड़े नंदगांव में ले जाकर यशोदा मैया के पास जो लाली सोई हुई थी उसे टोपली में रख कर ले आए और अपने लाल जी को वहां पर सुला आए। अब इधर उस कन्या को तो ले आए, इधर कंस को पता चलता है, अब कन्या तो बंदी गृह में चले गई। और इधर जैसे ही प्रातः होता है, सभी को पता चलता है कि हमारे यहाँ नंद बाबा के यहाँ, अब नंद बाबा के यहाँ भी भगवान आए हैं। तो बड़ा ही इंतजार करा कर आए हैं। नंद बाबा की भी कोई अवस्था कम नहीं है, 90 वर्ष के नंद बाबा हो गए हैं, तब जाकर उनके यहाँ लाल जी आए हैं। बालिका का जन्म हुआ। जैसे ही सुनंदा को पता चला कि अरे भाभी के लाली भई है, अब पहले तो लाली ही भई थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि लाल जी सोए हुए हैं, तो यशोदा मैया को तो कोई होश नहीं है। सुनंदा आई, सुनंदा ने जैसे ही देखा ठाकुर जी को, तो पूरे ब्रज में हल्ला मचाती फिरती है, अरे बधाई हो, नंद बाबा के यहाँ लाला भया है। पूरे ब्रज में हल्ला मचाती, अरे बधाई हो। जाकर नंद बाबा से कहा। अब नंद बाबा तो सुबह से चल पड़े अपने काम में। तो जो सुनंदा जी हैं, वह नंद बाबा की बहन है। अब सुनंदा को जैसे ही पता चला था कि यशोदा माता जो है गर्भवती है, तो पहले से ही आ गई थी कि सबसे पहले लाला को दर्शन तो मैं ही करूंगी, तो पहले से ही आ गई थी। सुनंदा पूरे ब्रज में हल्ला मचा दिया, सबको बोल दिया, और अब गई है नंद बाबा के पास उन्हें बताने कि अरे आपके यहाँ गैया चराने वाला, माखन चुराने वाला छोटा सा प्यारा सा, और वो भी इतनी अवस्था में प्यारा सा लाला भया है। अब जैसे ही नंद बाबा ने सुना तो महाराज इतना आनंद, हम सभी भी कृष्ण जन्म का आनंद लेंगे।